बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक बेटा, हमारे कॉलेज का असूल है, हम फर्स्ट ईयर के बोर्ड का दाखिला ऐसे तलबात का नहीं भेजते जो सहमाही या शशमाही इम्तिहानात में मतलूबा औसत से कम नंबर हासिल करते हैं। लिहाजा आपका दाखिला इस साल तो नहीं भेजा जा सकता। आप चाहें तो आइंदा साल दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठें या किसी और कॉलेज में चले जाएं। प्रिंसिपल साहब ने अतीक को बहुत शफकत अमेज़ लेकिन दो टोक अंदाज में वजाहत की। अतीक बोझल अंदाज में बाहर आया और थके थके कदमों के साथ घर रवाना हो गया। मेरा शहजादा आज किन सोचों में गुम है। अम्मी ने अतीक के सामने खाना रखा और उसे सोचों में गुम पाया तो प्यार भरे अंदाज में पूछा। कुछ नहीं अम्मी, आपके शहजादे का एक साल ज़ाया हो गया क्योंकि वो एक नालायक तालिब इल्म है। हालांकि आप तो उसे बहुत ज़हीन कहती हैं। अतीक का लहजा ना चाहते हुए भी तल्ख हो गया। अम्मी ने अतीक के करीब जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। प्यारे बेटे, अगर तुम गौर करो तो गलती तुम्हारी अपनी निकलेगी। अगरचे सब लोग तुम्हें ज़हीन कहते हैं, लेकिन अगर तुम पढ़ाई में मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारी जहानत किस काम की। मैट्रिक में तुम्हारे नंबर अच्छे थे, लेकिन हर क्लास नए सिरे से मेहनत का तकाजा करती है। क्या तुमने मौलाना हाली का शेर नहीं पढ़ा? नामी सवाए मेहनत के कोई नहीं हुआ, नामी सवाए मेहनत के कोई नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तो तब नगी हुआ। अतीक ने अम्मी की बात तवज्जो से सुनी, लेकिन वह अभी तक सदमे की कैफियत से बाहर नहीं आया। तुम नमाज़ पढ़कर थोड़ी देर आराम कर लो, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। अम्मी ने अतीक का कंधा थपथपाते हुए बर्तन समेटने लगी। शाम की चाय के साथ समोसों का एहतमाम था। चाय के दौरान अम्मी ने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, आज मैं तुम्हें एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ जो अपने ख़ानदान में ज़हीन तरीन समझी जाती थी। मैट्रिक में शानदार नंबर हासिल किए। मैट्रिक में ही पढ़ाई के दौरान अपनी हमजमात सहेलियों की पढ़ाई में मदद करती थी। नोट्स देना, मुश्किल सवालात समझा देना, इसके अलावा दीगर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ये सारे काम वो कर लेती थी। मैट्रिक के बाद शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिले का टेस्ट दिया, लेकिन उसका दाखिला न मिल सका। जबकि उसके बाद ऐसी हमजमात लड़कियां कामयाब हुई जिन्हें इम्तिहान के दौरान वो तैयारी कराती थी। मशहूर डॉक्टर सानिया काज़मी का नाम सुना है, ये उसकी हमजमात थी। हाई कोर्ट की जज मुसरत फ़ातिमा भी पढ़ाई के दौरान उससे नोट्स लेती रहती। बहरहाल जब दाखिला ना मिला तो उसका दिल टूट गया। उसने मज़ीद आगे पढ़ने से इनकार कर दिया। साहब ने उसे समझाया ये कॉलेज ना सही और भी अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन उसने अपनी ज़िद पूरी की और सबसे पीछे रह गई। अल्लाह ताला हर इंसान को कई सलाहियतें देता है। मेहनत, लगन, मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए इनसे फ़ायदा उठाना हर इंसान के पर मुनसर करता है, वरना इंसान सारी ज़िंदगी हसरत और पछतावे का शिकार रहता है। पानी जितना भी शफाफ हो, अगर हरकत ना करो तो जल्द ही तफन और गंदगी से भर जाएगा। नफ़ा बख्श चीज़ें ही ज़माने में बाकी रहती हैं। अपने आप को नफ़ा बख्श बनाने के लिए हसूल इल्म बहुत ज़रूरी है। एक साल ज़ाया होना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। अगर तुम मेहनत और लगन के साथ पढ़ोगे तो कोई वजह नहीं कामयाब हो जाओ। अतीक इस मिसाल से बहुत मुतासर हुआ। उसने पूछा, लड़की के बारे में आपने बताया, वो कहाँ है? वो लड़की तुम्हारे सामने है। तुम्हारी अम्मी, उन्होंने बेटे की जानिब देखा तो उसकी आंखों में नमी थी। उसने माँ की गोद में सर रख दिया। उसके चेहरे की इस बात की गवाही दे रहा था कि वह सुबह का भोला शाम होने से पहले घर लौट आया। तो दोस्तों,